सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हिमाचल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथ्स के पार्ट नंबर 6 के बारे में। पहली 5 वीडियोस को हम डिस्कस कर चुके हैं और ये वीडियोस आपके लिए रहेगी एक स्पेशल वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, क्योंकि ये वीडियो हम प्रेजेंट कर रहे हैं इन द वे एंड ऑफ सुपर 50 सीरीज। हम 50 क्वेश्चंस की सीरीज पहले ही कर चुके हैं और ये आपके पास 10 नए क्वेश्चंस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ये भी वीडियो बाकी सीरीज की तरह मिक्स्ड एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इन क्वेश्चंस का भी मीडियम रहेगा। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स के। ठीक है जी, और इसी के साथ हम इन क्वेश्चंस को एंड करने के बाद अपनी इस सीरीज को यहीं पे खत्म करेंगे। सो आपके पास 50 प्लस 10 मोर क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चंस आपके पास इम्पोर्टेंट जो है वो आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, 8:504। अगर 8 जो है सेकेंड टर्म से इस तरह से रिलेटेड है तो 9 किससे रिलेट करेगा, यानी कि 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 8 का अगर हम क्यूब करेंगे, 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आता है हमारे पास जी, कितना आता है 512। ठीक है, अगर उससे हम 8 को ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आता है 504, जो कि आता है फर्स्ट आंसर हमारे पास। ठीक है, इसी पैटर्न को हमें इधर फॉलो करना है। क्या करेंगे, 9 है, 9 का भी अगर हम क्यूब कर दें, ठीक है 9 का भी क्यूब कर दें, यानी कि 81 इंटू 9 तो कितना आ गया 729 माइनस का 9। ठीक है जी, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 720। सिंपल सा रूल। ठीक है, जो दिया है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसी का हमें क्यूब कर देना है, उसी के क्यूब से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, क्यूब से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर कौन सा, जो गिवन नंबर है आपके पास। ठीक, 720। क्या कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बाकी सीरीज में भी हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए, क्या किया था हमने। एक इक्वेशन हम बनाएंगे, 5 वुमेन्स थी, 8 चिल्ड्रन। 10 दिन में करते हैं, वो 8 दिन में करते हैं। ठीक है, जो कैंसल आउट हुआ था हमने काटा था, क्या आ गया 2, और 8 से 8 कैंसल आउट हो गया। तो वुमेन ओवर चिल्ड्रन की रेशो हमारे पास बन रही है 2:1, यानी कि 2/1। ये लिख लेना आपने, ये वुमेन की है, ये चिल्ड्रन की है। ठीक है, तो इसी रेशो से हम नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। बोला है देन इन हाउ मेनी डेज 2 वुमेन, वुमेन की रेशियो को वुमेन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, और चिल्ड्रन की रेशियो से चिल्ड्रन को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। ठीक, तो एक इक्वेशन बन जाएगी, कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक, 4 प्लस 4 इंटू देन इन हाउ मेनी डेज, उसको x मान लो, किसके बराबर आ गया 5 इंटू 2 इंटू 8। तो 4 प्लस 4 8x, किसके बराबर आ गया 10 इंटू 8। ठीक, 8 से 8 कैंसिल एंड देन x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 आ गया। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से लिख लेते हैं एक बार,
जी, पहले थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3600 एंड गॉट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है जी, 20% का प्रॉफिट उसे होता है। he had sold the article for रुपीज इतने, how much profit would he have got। सिंपल सा हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। ठीक है जी, 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है, यानी कि 100% से 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 120% अगर हम निकालें तो यहाँ पे उसने गिवन है 3600 रुपए बन रहे हैं उसके पास। ठीक है, सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3600। ठीक है, यानी कि 120%। तो अगर 100% कितना है उसकी वैल्यू निकाले हम, तो वो आ जाएगी हमारे पास 3000। ठीक है, 100% कितनी आ गई, 3000। वो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो यानी कि 3000 जो है आइटम का कॉस्ट प्राइस है, मतलब इतने में वो उसको पड़ा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसका है, सेलिंग प्राइस उसका है 3150। यहां से अगर हम देखें वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो आपस में, कितना बच गया, कितना डिफरेंस है दोनों में, 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए ज्यादा कमा रहा है। तो उसी को फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या आ गया, हाउ मच प्रॉफिट निकालना है ना, तो 150 अपॉन सीपी कितना था हमारे पास, 3000। ठीक है, 100% यानी कि सीपी उसको जितने में पड़ा है, कॉस्ट प्राइस पड़ी है उसकी, सीपी इंटू 100। ठीक है, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे काटिए, तो सिंपली यहाँ से 5% आपका आंसर आ गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से, 5%। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्सन जी, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ माई इनकम इन टू कांस्टेंट ईयर्स, the ratio of my income in two constant years is 2:3, and the ratio of expenditure is 5:9. If my income in second year is 45,000 and expenditure in first year is 25,000, then what is the total saving for 2 year। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले साल में फर्स्ट ईयर में द रेशियो ऑफ माई इनकम इन टू कांस्टेंट ईयर्स, यानी कि 2x हो गया, 2x आ रहा है हमारे पास फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और 3 into x आ रहा है हमारे पास सेकेंड ईयर में। ठीक, टू कांस्टेंट ईयर, अगर मान लेते हैं 2:3 की, टू हमें 2:3 दी है ना, तो फर्स्ट ईयर में कितने आ गया हमारे पास 2x, और सेकेंड ईयर में आ गया हमारे पास 3x। ठीक है जी, द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, खर्चे की रेशो दी है 5:9। ठीक, तो 3x सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में उसका खर्चा आता है, सेकेंड ईयर में उसकी इनकम कितनी है पहले देखेंगे, कितनी है 45,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक साल की हम निकालें, 1 की अगर निकालें, तो इसको परे ले जाओ, तो 45,000 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 15,000। ठीक है जी, उसी तरह से 2x की निकालेंगे, 2x की कितनी हमें दी है उधर। ठीक है, सेकंड तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितनी आ गई x, x अगर हमारे पास 1x अगर पुट किया था हमने, x आ गया 15। ठीक है, तो अगर सेकंड ईयर 2 into x कितना हो गया, 15 into 2 30,000।
ठीक है जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। x हमने ईयर्स को यहाँ पे 2x और 3x हमने ईयर को माना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर को 2x एंड सेकेंड ईयर को 3x। ठीक है, तो x अगर हमारे पास 15,000 आ गया तो 2x कितना आ गया 30,000। ठीक है, अब खर्चे की जहां तक बात हो रही है, देखिए अब बोला है एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर में कितना है। जाइए क्वेश्चन में कितना है 25,000। ठीक है, और सेकेंड ईयर में कितना है 45,000। ठीक है जी, 45,000 यानी कि सेविंग्स निकालनी है हमें फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो पहले की कितनी आई थी, पहले की कितनी आई थी 30,000। अगर माइनस कर दें हम दूसरे की कितनी है, एक साल की कितनी है 25,000। एक्सपेंडिचर से सेविंग निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो माइनस करके यहाँ से कितना बचता है 5,000, यानी कि 5,000 की उसने सेविंग करी है। 5,000 की क्या करी है सेविंग। उसी तरह से सेकेंड ईयर की भी अगर निकालें तो 39,000, तो इधर से भी 5,000 हमारे पास बच जाता है। तो 5,000 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ चलना है। पहले हमने रेशो से देखा 2:3 है, तो ठीक है, तो 2x और 3x हमने मान के चले। ठीक, फिर उसके बाद एक की निकाल ली हमने, एक की कितनी आ गई 45,000 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो एक की आ गई हमारे पास 15,000। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ईयर यानी कि 2x, x अगर 15 है तो 15 इंटू 2 30,000 आ गया। ठीक है, और दोनों को माइनस करके हमने 5,000 की सेविंग कर ली। ठीक, एक्सपेंडिचर खर्चे और हमने सेविंग निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो टोटल सेविंग यहाँ से आ गई 5,000 रुपीज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सिंप्लीफाई का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्या है 17 से माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 1.3 इंटू 0.6 प्लस 0.4। ठीक, ये कुछ नहीं है, डी मास का फॉर्मूला आपको याद है। ठीक, तो 17 बोर्ड मास का याद है ना, यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट ओपन को छोड़ दीजिए, तो डी मास हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या आ गया 17 माइनस यहाँ से 0.5, सबसे पहले डिवीजन होगी, प्लस 0.78 प्लस का 0.4। ऐड वाले ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट वाले सब्ट्रैक्ट, तो ये एंड में आपके पास आंसर आएगा 17.68। क्या आंसर आएगा 17.68। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया आपका आंसर। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज एरिया is equal to that of the triangle with side 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter। ट्राइंगल यानी कि ये त्रिभुज, ट्राइंगल जो होता है, तो अगर 3 साइड्स की दी है ट्राइंगल की, तो ये क्या हो गया यहाँ से ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, कौन कौन सी साइड्स दी है 7 दी है, 24 दी है, 25 दी है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू दैट ऑफ ट्राइंगल। अगर एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है, तो ट्राइंगल की साइड्स अगर हमें दी हैं, ट्रिपलेट दी है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में अगर हम पुट कर दें, ठीक है, पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है,
तो यहाँ से आ गया 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, बस पुट की है हमने वैल्यू, ट्रिपलेट है ना यहाँ पे। ठीक, तो कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर किसके बराबर का दिया है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर बराबर हैं दोनों तो एरिया ऑफ सर्कल भी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बेस और हाइट हमने पुट कर दी है। अगर सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज को हमने छोड़ दिया, ठीक है, और बेस और हाइट हमने ले ली। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली in the same direction. Fast moving train crosses a person sitting in the slow moving train in 5 seconds. So what is the length of fast moving train? ठीक, फास्ट मूविंग ट्रेन की लेंथ कितनी है। टू ट्रेन्स हैं, ठीक है, 36 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड है, सेम डायरेक्शन में। 36 टू जा कितने होते हैं हमारे पास यहाँ पे 72, ठीक, 36 टू जा 72 हो गए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली लास्ट लाइन पढ़िए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन। तो लेंथ हमें निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे एक रहता है, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी इनटू गिवन टाइम, इनटू गिवन टाइम। तो लेंथ यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास, रिलेटिव स्पीड, स्पीड कितनी दी है टू ट्रेन्स की, सेकंड वाली की देखो 36 किलोमीटर पर आवर। फास्ट मूविंग ट्रेन कौन सी हुई, जिसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो हमने स्लो की देखी है ना, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनटू अब दी है स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में, आंसर्स हैं हमारे पास मीटर्स में, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइम हमारे पास गिवन है, एक ही है पूरे क्वेश्चन में, दैट इज 5 सेकेंड्स, जो कि अपनी SI यूनिट में ही है। ठीक है, तो यहाँ से 5, और जब इसको कैंसल आउट हम करेंगे, कैंसल आउट करके कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 50 मीटर, 50 मीटर। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज को पुट किया। तो कोई आंसर ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया जी। तो यहाँ पे है, इफ P/Q आपको गिवन है 5/2, और इस सीरीज में हमने स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करी है, क्योंकि पेपर में टाइम लिमिट भी होती है, हमें स्पीड के साथ साथ चलना होगा, क्योंकि हम 50 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। और अगर किसी को वीडियो फास्ट लग रही हो तो आप पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड करके भी उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, कुछ नहीं है, थोड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं और मीडियम टाइप की इनकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है जी, P/Q आपके पास गिवन है, ठीक, और सिंपल सी यहाँ पे तो वैल्यू पुट करनी है P और Q की, है ना। तो क्या निकालना है, 2P - 3Q रेशो 3P - 5Q। ठीक, देखिए P की जगह 5 और Q की जगह 2, क्या आ जाएगा, बस पुट करते जाइए, 5 × 2 - 3 × 2
रेशो 3 इंटू पी की जगह 5 माइनस 5 इंटू 2। ठीक है, दोनों की रेशियो को इक्वेट कर दिया, क्या आ गए 10 माइनस 6 अपॉन रेशियो को उसको परे लिख के 5 3 जा 15 माइनस 5 2 जा 10 किसके बराबर आ गई 10 से 6 गया 4 15 माइनस 10 5 तो रेशियो कितनी आ गई 4:5। क्या कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन सी फिर से आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, 4:5। सिंपली कुछ नहीं किया, P को 5 और Q को 2 सिंपल सा इस इक्वेशन में हमने पुट किया है और रेशो निकाल लिए। सिंपल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, फिर से आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, फेवरेट क्वेश्चन। ठीक, इफ the simple interest on the sum of certain number of years same as the rate percentage of the interest is equal to the sum itself, the number of years is equal to number of years निकालने। ठीक है, the simple interest on the sum of certain numbers of year। ठीक, तो सिंपल सा मीनिंग अगर बताऊं तो यहाँ पे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट जो है सेम एज द रेट परसेंटेज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, और वाइस वर्सा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो फॉर्मूला अगर लिखें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू सिंपल इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, आर की जगह हमने SI क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो P भी अगर SI के बराबर है तो SI इंटू टाइम अपॉन 100 ही रह गया। ठीक है, 100 ही रह गया, तो यहाँ से T का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 100 के। ठीक है, T इंटू टी हो गया ना, सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू, ईयर्स नहीं कर रहे हैं यानी कि टाइम जो है वो अल्टीमेटली ईयर्स में ही निकलेगा आपके पास। ठीक है, जो बराबर थी चीजें हमने फॉर्मूले में ही उनको बराबर कर दिया, तो टी स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया 100, तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 10। टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास करेक्ट होगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अ मैन ब्रॉट 20 डजन पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 4 rupees 5 and sold them at the rate of 5 for rupees 8. His profit percent is, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है जो कि आपके लिए रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। क्या रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से इसका आंसर है, आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है जी, आपको योरसेल्फ ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इसी के साथ इस सीरीज को भी एंड करते हैं और आपके टोटल 50 + 10 60 क्वेश्चंस आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और यही 60 क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आपके पेपर में यूज होंगे और बहुत हेल्पफुल ये क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। पूरी सीरीज को आप देखिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।